हमारी रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति बहुत सिंपल है। हाँ। और मैं सच बताऊं तो नवंबर में बहुत पैसा बना होगा। सिर्फ -0.2% निफ्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने आपको पैसा बनाने के मौके नहीं दिए। और मार्केट में असली पैसा वो बनाता है जो मार्केट के मैसेज को समझता है। मार्केट का इसमें मैसेज क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, 3 से 4 सेक्टर पर फोकस करिए। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 सेक्टर पर फोकस करिए, मार्केट बहुत पैसा बना के देगा आपको। ऑब्वियसली उसके बाद भी आप लॉस कर सकते हैं, उसके बाद भी लॉजिकल स्टॉप लॉस लग सकता है, वो बैड लक होगा। लेकिन बाजार की इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है? सबसे बड़ी थीम है रेट कट। और वो रेट कट जो है वो ना सिर्फ हमारी रेट कट बल्कि यूएस की रेट कट। कल भी अगर आप देखें, मार्केट भले ही निफ्टी लेवल पर वीक था, लेकिन 3 सेक्टर्स कल भी स्ट्रांग रहे। एक बार आप देखिए मेटल्स, एक बार आप देखिए फाइनेंस, और एक बार आप देखिए पीएसयू बैंक्स। ये 3 सेक्टर कल भी अगर आप देखें, फाइनेंशियल्स तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी, लेकिन पीएसयू बैंक का आप चार्ट देखिए आशीष, एक वीक मार्केट में कल ये इंडेक्स 1.5% ऊपर बंद हुआ है। इससे बेटर आपको मार्केट का वर्डिक्ट नहीं मिल सकता। और ये तीनों के तीनों सेक्टर जो है ना, इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, ये तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं वो रेट कट से जुड़े हुए हैं। रेट कट, डॉलर वगैरह, मेटल्स जो है वो ग्लोबल प्लस फेड रेट कट, और पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज हमारा आरबीआई का रेट कट। और मार्केट ये मान के चल रहा है कि दिसंबर में आरबीआई और यूएस फेड दोनों रेट कट कर सकते हैं। और अभी टाइम है, 5 दिसंबर और 10 दिसंबर तक आने में टाइम है। तब तक मार्केट अपने आप को पूरी तरीके से उसके लिए पोजीशन कर लेगा। उसके बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन तब तक तो मुझे लग रहा है कि ये जो 2-3 स्पेसेस जो मैंने बताई, इसमें आपको पोजीशन करनी है। क्योंकि मुझे टेल रिस्क नहीं दिख रहा है इस मार्केट में। टेल रिस्क मतलब जो एक होता है कि सीधा निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाएगा, वो वाला टेल रिस्क नहीं है। तो ऐसे में आप सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं। जब आपको एक निफ्टी का ही रिस्क लगे कि 1000 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, तब तो कोई भी अप्रोच रिस्की होती है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, भले ही चले ना, जैसे नवंबर में भी मार्केट चला नहीं लेकिन गिरा भी नहीं, ऐसा नहीं है ना कि मार्केट कोलैप्स हो गया। जब ऐसी मार्केट होती है, उसमें आप आराम से इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। हमने ऐसे भी फेजेस देखे जिसमें एक व्यू लिया गया कि सिर्फ निफ्टी पर फोकस करें। अभी इस समय एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें हम बात करें कि सिर्फ स्टॉक्स पर फोकस करें। तो ऐसा हुआ तो आप मेटल्स, बैंक और एनबीएफसीज में बड़ी रैली देखेंगे। उसके अलावा कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स और कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट शेयर्स, इन पर भी आप नजर रखें, क्योंकि ये भी रेट कट से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं इस मार्केट में जो अपनी ही बुल मार्केट में चल रहे हैं, और ये लगातार सीएनबीसी आवाज पर या तो बिग स्टॉक्स में या चार्ट जीपीटी में या स्पॉटलाइट में हमने हमेशा लिए हैं। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इन तीनों के आप 1 महीने के चार्ट देखिए। ये हीरो मोटो का 1 महीने का चार्ट है 8% ऊपर ऑल टाइम हाई पर। ये अशोक लेलैंड का चार्ट है 1 महीने में 3.5% ऊपर और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है 5% ऊपर। अब मैं जानबूझ के ये 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि मैं चाहता तो सीरीज के 3 टॉप गेनर ले लेता, लेकिन वो मतलब अपनी चॉइस, मतलब अब ये हो जाएगा कि जो डेटा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो ले लिया। हमने ऐसे स्टॉक्स लिए जो लगातार इस चैनल पर कवर हुए कि ये अपनी एक अलग बुल मार्केट में चल रहे हैं। बाजार कहीं भी गया हो, इन तीनों शेयर्स ने पूरी सीरीज में बेसिकली नए हाई बनाए और नए ऑल टाइम हाई बनाए। तो जरूरी नहीं है, हम कोशिश करते हैं, देखिए आशीष, पूरी तरफ से रोज कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार फेल होते हैं। कोशिश करते हैं कि निफ्टी की हर स्विंग को पकड़ें, लेकिन वो ना तो जरूरी है और ना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है पैसा बनाना एट द एंड ऑफ द डे। वो ट्रेंडिंग मार्केट में बन जाए तो ऐसा नहीं है कि वो आपके अकाउंट में कम पैसा दिखाएगा, पैसा उतना ही दिखाएगा। इस टफ मार्केट में अगर आप निफ्टी में पैसा बना लेंगे, कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देगा। तो इस समय निफ्टी में दोनों तरफ की ट्रेड्स हैं। इंट्राडे में पोजिशनली, लेकिन मैं अभी भी ये व्यू रख रहा हूँ कि पोजिशनली अभी भी जब तक 25,800 के ऊपर है तब तक वो लॉन्ग का ट्रेड नेगेट नहीं हुआ। हाँ, 25,800 का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस रखें। उसके नीचे अगर फिसल गए तो इसका मतलब फिर वो जो हमने और जो शुरू में बात की कुछ तो गड़बड़ है, वो शायद प्ले आउट होगा। ठीक है।